अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आजा बेटा। तो कल हमने एक मरतबा फिर इसको बीच में छोड़ दिया अम सतन थोड़ा बहुत जो यस रिदम सह थोड़ा मुतासर गसान। तो अल्लाह से हम दुआ करेंगे कि यथ मजीन सह तसलसल कायम थवन ताकत तो वसत। और आज हम कोशिश करेंगे इस पूरी आयत को कंप्लीट करने की, वट एवर जिसको मेरा एक दोस्त कहे वट में काम जो भी हो हम कोशिश करेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, ओतामत कत कर पतमिस यमुक एपिसोड एक्चुअली ये तसलसल पतम एपिसोड कोर, तो अत मज कोर यह बेसिकली टारगेट सह गो इन्ना सनुल्की अलैका आयत अमी आयत सती करो साबित कि यह मैसेज सारी यी अत मज अल्लाह ताला रसूल अकरम रसूल ताजदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमावन कि तह पे यी गोब कलाम त्रावन, लिहाजा अम खतर रूजो तुम रेडी, ठीक। मे वनो तुम मेथडोलॉजी मज कुन सात कर सरफ नज़र गोब लफ्ज बच्चस ब्रोह कन त्रावन कह या हेचन वलिस या यमिस वनो कि सीकर नॉलेज सीकर यमिस वनो स्टूडेंटस तालिब इल्मस तमिस त्रावन गोब लफ्ज ब्रोह कन कह। ये अक्सर बेशतर शक रोजान कि हे खबर अमिस यी शायद समझ कह ये कि जन अल्लाह ताला सं मेथडोलॉजी बिल्कुल अत बरक्स। और अत अंदर मे वो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिमन आव कबलज वक्त, यानी वन वही यन तिमन आव कबलज वक्त अमिच जानकारी दिन कि सनुल्की अलैका कौलन सकीला। बाद औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस कोर वनस तामत इन्ना सनुल्कीयस ताई वत सबका हुशो अगर सो बे एक लट रिपीट कर अत मज कोर इन्ना सनुल्की ओतामत वत ये वुचान करो थोड़ा बहुत सो यानी अत रिदम बराबर बनाना अत अटैच करने खतर इन्ना बुलंदी इब्तिदा ताकत तसलसल नरमी तो ताल्लुक हावन यम अमिक अल्फाज बह कर वह रिपीट कह अगर वन बे कथ हावन तह कर सो हथ मज। और यह नून अत नून हावन तसलसल नरमी तो ताल्लुक सह मज दोगनयत। और अलिफ हावन बुलंदी इब्तिदा तो ताकत सह मज दोगनयत। क्लियर हुआ? बात समझ आ रही है? अच्छा, अम पे लफ्जस माना सनो तो पत करो जन हरफी माना हरफी माना ये अत रलावो तेल ये कथ समझन कि बुलंद वाला रब्बुल आलमीन सिंद तरफ तह पे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युस तह कलाम यी सु यी लगातार हेथै। और ये हम देखते हैं कि ताजदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर फिर 23 साल ये वही होती रही, पत रोज 53 वरियन ये तसलसल जारी। तो ये उसी इन्ना में छुपा हुआ था। और अत आयतस मज बे कथ्या लट छुपित जितनी मरतबा आप इसमें नून देखोगे तो उतनी मरतबा इसको समझना है। और यम सात ये यवन तसलसल मगर क्या यह त्रकजार कलाम ना अत नूनस मन कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत नरमी और अत तह ताल्लुक। क्या मजा है, अच्छा ठीक। और अम पत आव दोमिस लफ्जस मजी गो नून बे हो साहस कोर रात कि सा यम सात मुस्तकबिल करीब कत करो अरबियस मज खास लफ्ज इस्तेमाल कर सा तो सौफा अत मुतलिक पत कुन कत कर्म। और सनुल्की मतलब अनकरीब त्रावो यानी इसका मतलब है अगर आयतस ये तदब्बुर करो कि ये अल्लाह ताला ने ये यम लफ्ज इस्तेमाल कर सनुल्की अनकरीब त्रावो तेल यस ओतामत यस वही नाजिल गई तेल यस ओतामत नाजिल गई क्या सोसा कौल सकील किन सोस बे कह अत मुतलिक कर कत मे वोन अगर तथ मज कौल मौजूद अकवाल मौजूद मगर ज्यादातर मेथडोलॉजी सो ट्रांसफर रसूलुल्लाह
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर युजन सिस्टम ओस ट्रांसफर करुन और युस मे पथ कुनत यह साबित कोर कि रसूल ताजदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम तिमन बेसिकली यम तिहिंद 40 वरी गोडनेथ यम अस वुचन छे वो परफेक्शन है इसके लिए समझ आइए कुन सात करो अत मुतलिक कत कि अत क्या उसूली तौर असलन माना उसूली तौर क्या असलन माना कि रसूल ताजदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या आय 40 वरी क्या आय तिमन नबूवतुक ऐलान करने खातिर क्या आय 40 वरियन हुन इंतजार करना इसमें एक बहुत बड़ी एक वो छुपी हुई है समझ आई यानी मैं वन बारहा कि ये साबित किया जा सकता है कि रसूल ताजदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो पैदाइशी तौर पर नबी थे ठीक है वही ये अलग बात है कि इसको समझना किस तरह से है सह अलग बात अच्छा अत अंदर इस सनुलकियस मुतलिक कत कर कि इल्का इस काफ अत मज काफस अंदर वन अत कुव्वत अत गहराई अमुक मतलब त्राउन और इल्काहुक मतलब असलन त्राउन यानी अगर मैं अत इल्का मतलब सनो कि अत अंदर कतन यह मतलब कि यमुक मतलब यह समझन कि कंस पे त्राउन सह काफस अंदर ही मौजूद और इकराहस मुतलिक तक मैं अत मज कत कि तत आवा त्रावन क्या वो हमने बात की ठीक है लिहाजा वत योतस कि सनुलकी मतलब हसा गो ये कि अन करीब या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस करो सह चीज मुस्तकबिल करीबस अंदर तह पे युस चीज सठा कुव्वत थावन वोल आस और वो उसमें शिद्दत भी होगी शदीद होगा लेकिन आपके लिए नरम होगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें शिद्दत तो बहुत होगी और शिद्दत फील करते थे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उम्मतस खातिर कथन आए आत्म नरमी जब हम कुरान खोलते हैं तो हम देखते हैं उसमें कौन कौन सी क्या क्या कम न्यामत अल्लाह ताला ने आत्मस और बिखेरे हैं न्यामतों के अंबार अब समेटना हमें यम खातिर पढ़न रब्बी ज़िदनी इल्मा यानी मे गई वसत आसी तो मैं इन गवहरों को यम जन गवहर नायाब अत अंदर समेटना मुझे है यम छकित इल्म बहतात में अल्लाह ने बरसाया है अब इससे ज़्यादा इल्म क्या देगा कि अल्लाह ने खुद हमारे साथ कलाम शेयर किया अपना ये बड़ी बात है इस पर सोचने की जरूरत है अच्छा समझन अच्छा अम पे अलई को अन युजन सह वसत तो गहराई हावन यानी कलाम वसत तो गहराई ऐन हावन ठीक अच्छा लाम बे झुकाव तो नरमी हावन यानी अगर वसत तो गहराई कलामस अंदर आसी या रसूलुल्लाह मे वोनमुत कि अत आयतस मज करो आयती करहोन कि आयती कचा या से ये कितना बड़ा कौल सकील है इसको समझने की पहले जरूरत है तब जाके कुरान समझ आएगा कि कैसे कौल सकील है पहले इस आयत को ही देखेंगे इसमें उधर मेथोडोलॉजी मुतलिक से वो नहीं कि युस का कुरान आयत गोड़ प्रजनाव गोड़ कि उसूली तौर पर क्या अत अंदर अगर सु चीज अम प्रजनो तो आसानी होगी अगर ये मैथमेटिकल है तो हम मैथमेटिकल तरीके से जाएंगे ऐसा मैं उनसे उतर ऐसा बे तरीके गि मगर उसमें टाइम लग सकता है ऐसे टाइम लगे असल कंक्लूजन तान वातन खतर अच्छा लाम झुकाव हावन और इसका मतलब नीचे की तरफ आना भी है यानी बोन कुन वसन ये मैंने बारहा आपको बताया कि आत्मज क्या मतलब अलैका यानी इसका मतलब है ऊपर से नीचे की तरफ ही आएगी और या जो है वो ताल्लुक को जाहिर करता है नीचे ताल्लुक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से और ऊपर का ताल्लुक जो है वो अल्लाह के साथ है ये या दिखा रहा है अलैका का या दिखा रहा है हरफ में ठीक है और उसके बाद का जो है ये शख्सी खताब मिल्कियत ये वनो का यानी चोन तो ये मिल्कियत का तस्वुर है अब अगर हम इस तरह से यहां पर देखेंगे पूरे का पूरा जो है दीन अब ये किसका हो गया सिंपल बात कॉपीराइट यथ वन वो आप जानते हो कॉपीराइट दीन का कॉपीराइट रसूल ताजदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब किसी को ये ना ये दिमाग में ना आ जाए कैसे ये दिमागस मज ये हिल नेरुन कह कि युजन कायनातस दीन आव अता करना उसका कॉपीराइट किसी और के पास है अच्छा समझा सो वी कैन नॉट टॉक ऑन बिहाफ ऑफ प्रॉफिट अलैहिस्सलातु वस्सलाम वी कैन नॉट टॉक ऑन बिहाफ ऑफ Allah Rabbul Izzat. It is the Prophet who can talk. Did he talk? Yes, he talked.
several times on behalf of Allah. यमन हदीस कुदसी वन सीधे ये फरमाए कि अल्लाह फरमाता है, वो कुरान नहीं है। तिमन वन हदीस कुदसी क्या साबित करते हैं? कॉपीराइट साबित करते हैं। मुसलमानों की त्राउन दिमागस में पहले इस बात को समझने की जरूरत है। अगर कंसी कॉपीराइट दीनस मुतलिक कॉपीराइट पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा सियाग कुछ इस्तेमाल करित, सियाग कुछ इस्तेमाल करित, यह हाजिर का सियाग है अलैका। आज अगर इस कुरान पढ़न अम सातन ये पढ़न सनुल्क़ी अलैका कौलन सक़ीला, क्या अत में कैफियत वही मौजूद, यह वही तक मौजूद। क्या पे कंसे मुसलमानस तनज कर अत पे अगर सह पढ़न अगर सह दुरूद पढ़ान अलैका करित। बात समझ रही हो? ठीक है, आपकी तवज्जो क्या है? पहले कुरान को तो देखो ना यार। बुशुस ना हमसे साबित करन ये कि अगर कोई इस तरह का कर, मगर इसे ये तो साबित होता है कि कुरान इट स्टैंड्स द टाइम। तनकीद मत कर, एहतराम कर, इज्जत कर। युस अमिस सिंदिस दिलस अंदर मोहब्बत की उसका एहतराम कर। क्या वो कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है, अल्लाह ने करके दिया है। समझ आई ना? कुरान कोर ये आयन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आयन ये तालीम दिन कह कि यम अत मज हाजिर सेग या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतस करो यह वजाहत कि यम सेग करो पे चेंज ये तो ही यम दुनिया पे पर्दा फरमाया। झगड़ने की जरूरत नहीं है इसमें, मुसलमानों को समझने की जरूरत है। अजान दिन वोल अजान दिवान सह वन अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब क्या है इसका? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला सं रसूल एट प्रेजेंट। अगर कह अत यह ट्रांसलेशन करे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह दीन तो खत्म, कॉपीराइट फिनिश, तो हिमाकत नहीं करनी चाहिए। इंसानस पज नहीं हिमाकत करनी। यो सानि हद तो कद नेबर यम चीज बहुत अत पे बहस कर ब्यूठमुत क्या, मैं इस पर बहस नहीं कर रहा हूं, बल्कि यम साथ थोड़ा ग्रो गन चीजन में ये चीजें आती है दिमाग में, तम साथ वन वोल आसान पे इंसान निवन मोड़ जिंदगी मज सह दपान शायद हम वन सही क्या यथ लॉजिक यथ कत वन लॉजिक यथ कत वन। अच्छा लॉजिक तो ये बोलता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अब ये मसला और है यार, तो फिक्र तोरमुत मतलब वो अलग बात है। नफ्स का मौत क्या है या नफ्स ये इसका क्या मतलब है सही माना में, वो अलग बात है। तो अल्लाह ताला ये तोतन वात उस वक्त उस पर बात होगी अमुक असल मतलब क्या। ठीक है, हो सकता है हमें समझने में भी गलती लगी है। चलिए ये इसमें ज्यादा बोल, तो इसका मतलब यह है कि तहम्मुल तो जिम्मेदारी ये अलैका मज बोन कुन झुकाव और शख्सी खिताब, लिहाजा तहम्मुल तो जिम्मेदारी हिंज अलामत अलैका। क्या अगर यह कंस पे त्रावना आव सत वन गोब तेल क्या एक्सपेक्ट कर अमिस नश अल्लाह ताला। मेन कत समझान, मैं मोन अदल बदल कह बुछुस वनान अलैका हुक मतलब या रसूल कॉपी राइट आव रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिन कि यह त्रावो तोह पे। यह बोड़ अख मसल, यह बड़ अख कथ, यह त्रावो तोह पे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको थोड़ी देर के लिए रुको, ये मोटी बात है, इसको समझने की जरूरत है, मोटी बात है ये। यानी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेशा गोब कथ अस निश अल्लाह ताला फरमावन सनुल्क़ी अलैका यह त्राव बह तोह पे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कौलन सकीला यह गोब कथ, यह कॉपी राइट यी तोह अता करना अमे गोबि कथ हुंद। फिक्र तारा
और मे वनो ओत्र ये सात नुल्कियस निश वातो बह वन इल्कुक मतलब गो त्राउन तो लभुन अच्छ दोनवे मतलब इल्का करुन क्या गो इल्का करनस अगर इस मतलब समझो सह गो ये कि येल मे कह चीज ऐ निश त्रो ऐ रोटुत ऐ वुछुत ऐ कोरुत यह महसूस ऐ कोरुत यह पानस मज जज़ब समझ ऐ कोरुत यह हासिल सह गो इल्का करुन फिक्र तरन कुरानस वोन अल्लाह ताला बह कर यह नाजिल युस कवलस वोन अल्लाह ताला बह कर इल्का यानी यस कथ कुरान हकीम अंदर युस कुरान नाजिल गो अत अंदर यस कथ उसूली तौर या रसूलुल्लाह सह गोब कुरानिक अल्फाज जे पे लोट समझ मगर यस अंदर कथ कुरानस वो अल्लाह ताला गोबर कह यस अत अंदर कथ सह गोब या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब समझ आई यानी मे वन ओत्र कुरान कौले सकील क्या कुरान बाजात खुद कुरान बाजात खुद कौले सकील कुरान कुरान बाजात खुद पढ़ो ना ना ये कथ इसको समझने की जरूरत है। मोटी बात है मोटी बात है इसको समझो पहले मैं फिर से बताऊंगा बोलने से भी कुरान छु जिक्र खतर आसान वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुज़क्किर यह कुरान हसा कोर में जिक्र खतर आसान। क्या यहां कुरान का जिक्र हो रहा है? नहीं। सनुल्की अलैका कौलन सकीला यहां कौल का जिक्र हो रहा है। कौल इसमें सकील है जिक्र इसकी आसान है। फिक्र तो है यानी अगर ये मैं सस्मशान जैसे अभी हमने पढ़ा सनुल्की अलैका कौलन सकीला बड़ा खूबसूरत है बड़ा आसान है बड़ा खफीफ लग रहा है लतीफ लग रहा है मुंह में ठीक मगर ये जिक्र है इसकी ये तो मैं जिक्र कर रहा हूं इसमें जिक्र कर इसमें तिलावत कर अच्छा समझा मगर ये बह कथ अम मज गौर कर समझ ये बह अमचन कथन सन यम अत मज कथ अथ लफ्जस मज फिलहाल सनुल्की अलैका कौलन सकीला अगर वह कत साम हेमो तेल गोब अल्लाह अकबर बात समझ आई यानी इसकी बात जो इसके अंदर है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र के लिए आसान है आसान किया मैंने ये आम तौर पर इसमें ओत्र ते वनिया हुई चाहे नान तुश याद चाहे बिड़बस तुश याद आपकी दादी आपकी नानी जो भी आपके यम जन रिश्तेदार से वुचन सानिस हथ मज हमारी जितने भी रिश्तेदार लाइन मज यम ते बुजुर्ग यमो न कहीं पढ़मुत उनको भी आता है कुरान की कुछ न कुछ आयतें तो उनको भी आती है तुम कह आई तो जिक्र के लिए आसान है। अब इसमें फिर मुश्किल क्या है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैहिस्सलातु वस्सलाम तिमन क्या वन कि तह पे युस कथ यी त्रावन यह गोब यह कथ गोब बात मुश्किल है इसमें बात भारी है क्लियर गोवा बात समझ आई अभी वो बात नहीं हुई इसमें जो हमने करनी है एक मोटी बात थी जो मैंने कोशिश की इसको करने की लिहाजा ये इसमें वनो अलैका कर वन सनुल्की अलैका या रसूल तह पे यह त्रावन ये कंस यह वनो बह त्राव यह कत ऐ पे मे वो ये कंस पे त्रावो तमें मतलब गो तमिस लबन तमिस वुचन यह अलकोक मतलब यह इल्कोक मतलब अच्छा यानी अत आव न वन कह स अनजलना अलैक कौलन सकीला बह कर नाजिल तह पे ना अत आव वन सनुल्की अलैक ये कंस पे त्रावो मतलब गो तमें वजन कौलन सकीला और इसमें काफ का वो भी वो आपको याद है काफस होने से मैंने काफस बोझ काफ का मतलब डालने का मतलब भी है काफ का मतलब बोझ भी है वजन तिशात मतलब ठीक है काफ से हम किलोग्राम भी करें छोटी वाली से अच्छा ये तहमुल और जिम्मेदारी जताता है यानी अगर कंस बह वन हो चा वन बह
अहम कत वन यह क्या बह बेस तेल वन यह बह अमिस जिम्मेदारी हूं एहसास कत समझान अमे मूजूब कुरान हकीम बाकी जायन हालांकि बहुत परहेज कर अमे मज कि रेफरेंस वन कुरान हकीम मज इससे भारी और ज़्यादा भारी ऑलरेडी कुरान भारी इसमें बातें भारी है क्योंकि हम कुरान के बारे में बात कर रहे हैं हम कुरान तिलावत नहीं कर रहे हैं फिर तो ये आसान है हम कुरान के बारे में बातें कर रहे हैं जब हम बातें कर रहे हो कुरान की बात हो रही है तो इट इज सनुल्की अलैका कौलन सकीला उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए फिर यह हल्का नहीं है ट्रांसलेशन करके हम जान छुड़ा लेंगे नहीं अच्छा खींचना है इसको और खींचना है जितना खींच सकते हो उतना खींचना पन्ने मकदूर मुताबिक खींचो और यह जिम्मेदारी सुपर्द करनच आयद करनच अलामत ये वनो अलैका चे पे त्राव और इसमें तहमुल और बुरदबारी और जिम्मेदारी का एहसास भी है सह पाने सह मतलब मान क्या बह वन गुमरत ऐ वन बक अहम कत तेल क्या बह तवक्का कर तहमुल हमल मज द्रोमुत चालक यह तथ तहमुल वन तहमुल हमल मज द्रोमुत अरबी लफ्ज हमल गो इस खवातीन ये बच्चे योर मज तथ हमल वन क्या तथ वन सह क्या वजन वन सह वजन योत कह सह वजन पालन तवन बात समझ रहे हैं और यह जिम्मेदारी त समझ आया यानी ये कह दिमो या रश कर तेल जिम्मेदारी त तो ये बात भी इसमें है अलैका में ये बात पहले से ही शामिल है जहां कहीं भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये बात की गई है कि तोही पे त्राओ ये या याओ तोही वन ये तहमुल और जिम्मेदारी को भी जतलाता है बड़ी बात है इसको समझने की जरूरत है और क्या त्राओ तोही पे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौलन सकीला कौलुक जमा अकवाल कौलुक जमा अकवाल गौर थो कुरानस मज कचा कथ बेशुमार कुरान मा अक कथ मगर अल्लाह ताला क्या वन कौलन अक कथ किस तरफ इशारा है बूशा म्यान कोड़ कुछ तदब्बर वोत फिर से सुनो कौल कौल एक बात को कहते हैं अकवाल इसकी जमा है कौलुक जमा अकवाल जैसे वाहिद जमा पढ़मी कौलुक जमा अकवाल ठीक कौलुक जमा अल्लाह ताला वन कौलन ये भी तो है ये भी हो सकता है इस तरह से भी देख सकते हैं चलिए कुछ ना कुछ तो बोल दिया मगर कुछ कुछ करो ये आइडेंटिफाई कि इन सारी बातों को कैसे हम ये समझें कि एक बात है अल्लाह ने बिल्कुल एक स्टैंडर्ड बनाई ये काउल है बस ठीक बोझ में कहा अब इसको समझना आह गई अदवया में मोटी बात है सटल एक सटल बात मैं कर रहा हूं यानी एक लतीफ अंदाज से इसको समझने की जरूरत है ये बह वन सी गोबरा बह वन कथ अख ये थी याद सह अक कथ तो तेल क्या तमें वारिया कथ पे वन सह अख कथ समझाने खर आप मेरी बात समझ रहे हैं आधा समझ गई आप ये बात आधी अभी मुझे समझानी है यानी ये अल्लाह ताला नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमावन कि सनुल्की अलैका कौलन अख कथ ही तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोह अख कथ ही तो और कौल सकील बहुत बड़ी बात है इसका असल मतलब यह है
अल्लाह का कलाम। और अल्लाह का कलाम जो है वो कितना है, सह कोता छु अल्लाह ताला सुन कलाम, जितना कुरान में आया है अच्छी तीसहन पता, ठीक। मगर मगर उसूली तौर पर यह कैसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलामन वनुन ओस अल्लाह तालाहन, यह कैसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलामन वनुन ओस नबियस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ताला छु वनुन नबियस, यह कैसा तमिस वनुन छु, यह क्या कोर तिमो पान वही तेल, यह कर तिमो कत, यह वही अख किन यम वारिया अकई अकई। मे वोन गोबर बह वन कत पत कर वारिया मगर असन फिक्र तोरिया कॉन्टेक्स वो सह अकोई, फिक्र तोरा। और ये सोरे कंटेक्स वह अक्सी जाय अनो तेल बने ये कवल सकील कि यह कवल वह खफीफ। अब आ गई बात समझ, तो क्या वन कवल सकील, ये बात तो एक ही है लेकिन इतनी बातें इसमें है कि इस बात को समझने के लिए बहुत सारी बातें करनी है। दैट इज कवल सकील। शायद आवी नहीं हुई तो समझ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब इस दीन का टाइटल है क्या, इसमें बात क्या है असल में, वो बात जो है इस बात को बताने के लिए बहुत सी बारी ये आख का समझाने खतर कथन हुंद अंबारी लगाने, क्या वो बात बारी है कि नहीं है बारी, तवे वन करो अमी साबित यह कथ असलन उसूली तौर से यह गोब, ये समझें। ये हम सरफे नजर करते हैं जब हम ये कहते हैं एक कौल या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर एक मुश्किल कलाम डाल दिया जाएगा, अल्लाह अकबर, और फिर आपने राह ले ली अपनी। पहले ये देख बात क्या हो रही है, बात यहाँ एक बात की तरफ इशारा है। अब इस सारी की सारी बहस को जब आप कंडेंस करोगे असल में एक ही बात है, और उस एक बात को नबी ताजदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंचाने के लिए इतनी सारी बातें हो गई। बॉटम लाइन तो एक ही बात थी। क्या थी बॉटम लाइन? खुदा जो है वो एक है, बात यही है। बात यही है, बात यही है, खुदा जो है वो एक है। क्या बात यही है? बात यही है। आपने तो बड़ी बात कर दी, लेकिन क्या बात यही है? इसके लिए हमें इंतजार करना है। ये बात क्या है? हम खतुशे से इंतजार करो, हम खतुशे से इंतजार करो। अच्छा, चेस्ट वुचमुत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलामो नाम लिखमित, नाम मतलब यानी तिमो लिखमित या से ये खत तिमो लिखमित मुख्तलिफ यमन या से हो, तिमन सो अक्स मौजूद या से ये मुख्तलिफ किताबन मज, तिम फोटो आज इधर उधर गर्दिश करते हैं। और यह सो ये खत हर कलस सोजमुत, यह खत फलान सोजमुत खत तिम वनकस तिमन या से ये यम जन अस निश तिम या से ये आर्काइव्स तिमन मज तिम मौजूद। और तथ पे यस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलामो येल ये खत कंस लेखन पत तिम तथ पे सील त्रावन, क्या त्रावन, तथ सील मज कथ लिखित, तथ सील पे लिखित यस मोहर ताजदारस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अत सील लिखित मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या लिखित? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ प्रचार उसूली तौर पर लखन करन, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। मगर ये खत सोजन तथ लेखन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जाओ देख लो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुन पैगाम छु ला इलाहा इल्लल्लाह। खत लिखुक हर कलस, खत लिखुक हर कलस, यह सील सह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मैंने घर से तो नहीं बताया, ये बताया घर से बताया, ये शाह हिस्ट्री मस अगर है तो मुझे माफ करना फिर। डू यू एंजॉय इट? तो कभी बात करेंगे इस पर। ये बात क्या थी जिसको कौलन थकीला अल्लाह ने कहा? क्यों कौलन थकीला क्यों है? बड़ी बात समझनी है, बहुत सारी बातें करनी है, तब बड़ी बात समझ आएगी। अच्छा समझन? और ये अल्लाह ताला तारफ दित पनुन कुरान हकीमस अंदर। अल्लाह ताला चे वोन खुदा छु आख, खुदा छु युस इस तौहीदस पर सूर छु वाहिद जो तौहीद की बात करता है। हालांकि तौहीद लफ्ज कुरान में नहीं है, वहां ईमान है, ईमान अत मसल क्या लफ्ज तौहीद कुन तक ईमान। अब अगर ले दे के हम देखेंगे दो अल्फाज ऐसे हैं कुरान में, ज लफ्ज यम तौहीदस पे वो कर, यानी ये तौहीद आर्ग्यू कर, सह गो अख लफ्ज आहद कुल हुवल्लाहु आहद, बे कर लफ्ज वाहिदुल कहार अल्लाह ताला इस्तेमाल कर्मुत, या इस तरह वाहिद का लफ्ज भी इस्तेमाल हो, यानी एक वाहिद और एक अहद इस्तेमाल अल्लाह ने किया है। तो मगर तारफस अंदर यम साथ अल्लाह ताला वोनमुत तम साथ अल्लाह ताला वोनमुत कुल हुवल्लाहु अहद, और अहद का मतलब तो एक नहीं है, अहदुक मतलब अख के, अहदुक मतलब अकेला कुन जोन। तो ये कौल सकील है, कभी बात करेंगे इस पर इंशाअल्लाह मुस्तान। और फिर बात ये होगी असल में इस कॉन्टेक्स्ट में कि अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐस दाई ला इलाहा इल्लल्लाह, दाई ऐस ला इलाहा इल्लल्लाह, यस तिमो खातम बनाव, यस तिमो पनी सील बनाव, मोहर बनाव, सा बनवक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। येल ति कंस खत कोरुक एड्रेस, तिम हेकन मोहर त्रयित ला इलाहा इल्लल्लाह ते हेकन मोहर बनित, मगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनव मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहर। कॉपीराइट समझ आया? कॉपीराइट आया समझ? ठीक है, चलिए बात और करेंगे कभी इस पर। उसके बाद आता है थकीला सनुल्की अलैहि का कौलन, तो हमने कहा यानी कौलस मज तो कुवत पाबंदी तो तहफुज, यानी सु कौल यथ हिफाजत छे कर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काफ से मुराद तहफुज भी है, काफ से मुराद कुवत भी है। काफुक मतलब छे पाबंदी ते, पाबंदी यानी अथ कथ अंदर छी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी अक़वाम आलम पाबंद करें, अक़वाम आलम अथ कौलस अंदर पाबंद करें, ये काफ बना। और ये बड़ी जबरदस्त है, ताकत वाली बात है, ये कुव्वत भी दे देगी उस शख्स को जिस पर अमल करे, ये मौजूद। और वाव तो रब तो तसलसल करता है, और लाम हरकत और बयान को जाहिर करता है, यानी अत कथ अंदर ये तो बयान करो लोग अंदर, ये एक रबत बनाएगा, ये एक रबत बनाएगा, लोगों में हरकत लाएगा, और उस हरकत से वो तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इस चीज़ की, और वो उनको कुव्वत देगा। जब वो उसकी पाबंदी करेंगे तो पूरी दुनिया में एक रबत पैदा होगा, एक तसलसल पैदा होगा इस चीज़ का। ये इसकी मीनिंग है, इस तरह से इसकी मीनिंग है असल में। और है तो असल में मतलब कौल, यह हरफन हुंद हो करन, यानी काफ कुव्वत पाबंदी तो तहफ़्फ़ुज़ करन ज़ाहिर, ठीक, और वाव रबत तसलसल करन ज़ाहिर, और लाम हरकत बयान करन ज़ाहिर। यानी वही ये साथ मुराद निमो कौलुक मतलब बात, कौलुक मतलब बात, यानी सु कलाम यथ अंदर कुव्वत पाबंदी तो तहफ़्फ़ुज़ करने जरूरत, ठीक, और यह बड़ ताकतवर कलाम, यह ताकतवर कथ, ठीक, और अत सह रबत कर, रबत योत पे तसलसल थवन, यह रबतस मन तसलसल थवन, सह आवै वन, ठीक, और उसके बाद इसको हरकत देनी है, दूसरों तक पहचानना है, इसको बयान करना है, वो भी लाम ही बोलता है। और ये मरबूत एक ताकतवर अमल है। वहीं अगर ये ताकतवर अमल है तो रसूल अकरम रसूल ताइजार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके कानों में ये बात आ गई, ये वही नाजिल हो गई, और उनके जिसमें अथर पर इसका नज़ूल हुआ, और उनके दिल मुबारक पर और उनकी ज़ुबान मुबारक पर यह जारी हुआ, तो इसका क्या मतलब है?
वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोई बेहतर नहीं समझ सकता था। चाट पर सोचन वनकस अत मुतल्लिक, ठीक है। यही पैगाम, यही इसी से मुराद उस वही को लेना है, यस वही पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल गए। तो था ये बात एक ही, और उसी को सकीला कहा गया। और उस सकीला में भी काफ है, कवल में भी काफ है, सनुल्की में भी काफ है। अब आपको समझ आ रहा है, काफ से मुराद गहराई, काफ से मुराद तकरार, काफ से मुराद कुव्वत, काफ से मुराद सख्ती। कितनी मर्तबा काफ है इसमें? सनुल्की अलैका कौलन सकीला, अल्लाह अकबर। इसमें काफ इतनी मर्तबा है कि खुद ये वजनी लग रहा है। अब वंशी काफी गोब्बास, ठीक है। और सा से मुराद शिद्दत और गहराई तकरार, यानी ये कात फिक्र तारन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऐसे बार बार ये वार हाईलाइट, उसके बाद ही ये समझ आएगी। ये कात तर न अके लट फिक्र कह, बल्कि कथ मज तकरार यी बार बार। सकीलुक साहुक मतलब ये, साहुक मतलब शिद्दत, साहुक मतलब गहराई, साहुक मतलब तकरार। ये कथ आस गहर, अत कथ मज तकरार, यी बार बार तुम जहन निशीन कर। क्या अल्लाह ताला हन कोरा पन्ने आसनुक, पन्ने यथ वनो कि अल्लाह ताला सुन वजूद तस्लीम करनुक इजहार किन बदल कुन कथ हुंद इजहार आव करना। ये हम कभी बात करेंगे, बस में बेस में शपथ ये बदल चैनल, मैं नहीं करूंगा इस पर बात। उसके बाद कुव्वत है, इसमें काफ में कुव्वत है और सख्ती है। और यमिस पे यह त्राव नहीं, सह रोज ना तैयार वह कम खतर सख्ती बर्दाश्त करने खतर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ठीक है। और ये पैगाम दे रहा था। और लाम में झुकाव है, और लाम में वजन भी है। लामश आख मतलब वजन थी, ठीक है। लामश झुकाव मतलब, मगर लामश वजन थी सकीला। और उसके बाद एक एलिफ भी है इसमें, ये कहाँ से आएगा, ठीक है। ये मतलब अब मुकम्मल मफहूम क्या बनेगा, यानी अनकरीब या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सकत तय पुशरावना जो भारी भरकम होगी, यथ वारी वजन है, सु कलाम ही तय पर त्रावना जो वजनी होगा, अजीम होगा, और इसमें जिम्मेदारी होगी। ये कथ लकन फिक्रदार अत कथ खतर पे 6000 से जायद आयतें बयान करनी पड़ेंगी, 6000 से ज़्यादा कलाम करने पड़ेंगे। उसके बाद बात समझ आएगी लोगों को। एक बात समझ आए? तो बात क्या है, ठीक है। तो बात को समझने के लिए बात आगे बढ़ानी है, तभी बात समझ आएगी, ठीक है। और यसमें हरफी बसीरत पर पूरा कात करो, खुलासा करेंगे इसको, ठीक है। मेरा दिल अभी नहीं भरा, इस पर पूरा करेंगे। अच्छा ये उन्हें मिनिया सारी जहन इन आग बाज है तो प्रेथ का हरफ यजन अथ अंदर वुचन, इसमें एक तस्वीर है, एक हरकत है और एक कैफियत है। प्रेथ कुन हरफस अथ अंदर ये वुचत है। अच्छा अगर वह अथ अंदर ये सोरे मौजूद, और कवलुक मतलब कि अथ सतन सारी मरबूत यम लफ्ज, इन रबत पान, और हर लफ्ज दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, ये अथ मज मौजूद। सनुल्की अलैका कौलन सकीला, हर चीज को देखो। सनुल्की अनकरीब त्राव होता ही पर यार अलैका तो ही पर त्राव यार, कौलन भारी बात, सकीला फिर वही बात। ऐसे जैसे रेसोनेट हो रहा है, पीछे जो बात की गई है ये उस बात से ताल्लुक रखती है। यानी बजाते खुद अमन लफ्जन पानवे जोड़ त्युथ कि इसको काट नहीं सकते हैं बीच में। ये बात अगरचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे दीन के बारे में बयान की, ये पूरा दीन ही एक भारी भरकम बात है, और इस पूरे दीन को साबित करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो खुद बारी है, तुम बजात खुद ही बारी। सकील से मतलब ही है जिम्मेदारी, और यथ मज वारिया ज्यादा वजन आस तुलन सठा मुश्किल आस। और अथ अंदर क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे क्या जिम्मेदारी में सपदन, तो उनको क्या करना है, जिम्मेदारी अजीम है, किरदार भी अजीम होना चाहिए, ठीक है। जिम्मेदारी जब मिलेगी इसमें इंतजार है, सनुल की लगातार आ जाएगा, इसमें सब्र भी है, ठीक है। जिम्मेदारी ज्यादा है, साबित कदमी उतनी ही मुश्किल है।
चे मेन समझन कत यम इम्प्लाइड मीनिंग गसन अप्लाई जिसके बगैर इस आयत को समझा ही नहीं जा सकता है। क्या पढ़न पढ़ित सोदी नेरन ब्रोट कुनत हम जिक्र पढ़ते हैं, बात को पकड़ो, बात पकड़ोगे तो बात में से बात निकल आएगी, फिर बात पहुंच जाएगी बात पर, फिर बात समझ आएगी, वरना बातें करते रह जाओ। ठीक है। अच्छा, और यमन हुन तज्जिया करन सारनी कथन हुन तज्जिया करन, ये बहुत बहुत भारी है, बहुत भारी है। और हरूफ तहजी जो इसमें आए हैं, सनुल्की में सीन नून लाम काफ और या आया है, और सीन से तदर्रुज और तसलसल, इसमें इशारा यह है कि ये एक मर्तबा नहीं होगा, ये एक मर्तबा नहीं होगा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आएगा। और नून से मुराद ये ताकतवर होगा। और यसी काथी त्रान, जैसे इसको इख्तियार करना और इसको ले लेना किसी की खुद मुख्तारी नहीं है, यह अल्लाह से वदियत होगी। अच्छा समझन। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते आव वन कि अस त्राओ तय पे यह कत। अच्छा समझन। आप यहां देखोगे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी बताया जा रहा है कि ये आपको दी जाएगी ये बात। इस बात को देने के लिए इख्तियार अल्लाह ने खुद के पास रखा है। मैंने अभी बात की पहले, सारा कॉपीराइट किनको दे दिया? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। लेकिन बात कहां से आई? इसको तौहीद कहते हैं, इसको तौहीद कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा दावा उस ला इलाहा इल्लल्लाह, ठप्पा था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा समझान? असल कथ ना यह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन इस बात को जब तक आप सही तरीके से, सही ऐनक लगा के, सही कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझोगे तो बात समझ नहीं आएगी। वो बात क्या है, कभी बात करेंगे। अच्छा, कौफ से मुराद कुव्वत और गहराई है यमून में। और तिल क्या शायद मतलब कि यह सख्ती यस अथ वही यस यह कथ रटनस में सख्ती बर्दाश्त करें या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जिंदगी में फिर सख्तियां आ गई इस बात की वजह से? यकीनन आ गई। तारीख उससे भरी पड़ी है। हिजरत पे कर, शेब अबी तालिब की घाटी में वो बहुत अरसा गुजारना पड़ा और काफ़ी मुसीबतें देखनी पड़ी और अच्छ रूहानी ताकत लगन तम खतर रात जिसकी हम बात कर रहे हैं, रात सुंद आराम पे त्राव। क्या नबी अलैहिस्सलातु यकीनन अहदीस की किताबें भरी पड़ी है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितना रात के लिए कितना क़याम करते थे, रोज़ कच था। यहाँ तक कि जो सहाबा तिमन निश सो मुतासिर गसित पे अत पे अमल यसन करें, मना भी फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप नहीं कर सकते हो, इसको मुझ पर ही छोड़ो। मैं ख्यावनावन चावनावन थे अल्लाह ताला। तो ये काफ़ी मतलब, उसके बाद जब हम कावल को देखते हैं उसमें फिर काफ है, उसमें वाव है, लाम है। अभी हमने यानी उसमें लाम को कानून और ज़ाब्ते और हिदायत के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। बहुत सारे लोगों का मतलब जब इसमें मतलब दिखाते हैं तो यानी यस कावल आसे अत अंदर आसे ज़ाब्ते हयात कानून ते बन ये कत समझन से बेशुमार चीज़ करें आदि ये कत समझ। तो असल में हम थोड़ा बहुत इसको अनकवर भी कर रहे हैं। अथ मज अनकवर तक अगर अत लफ्ज़ कवुल मगर कवल किस लामस अगर सनो यानी यह सोरे कानून तम जवाबित या ये हिदायत यथ वन कुरान हिदायत वन, तो ये सारा करने की जरूरत क्या है? शिमी का समझा। रात को उठना है, फिर सुबह, अब बात थी तो बात बता देते तो हो जाता मसला खत्म। उसको समझने के लिए सारा करना है, तब जाके समझ आता है। इसको झेलना है पहले, फिर बात समझ आएगी। अब बात कितनी मुश्किल होगी, वह मशी सहाल। तो क्या है फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या है फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह?
महज बात नहीं है, ये कौल सकील है और इतना जामिया है, इतना जामिया है कि इसी के अंदर सब कुछ है। और सा से मुराद मशक्कत भी है, सा से मुराद अजमत की तरफ इशारा भी है। यानी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा ये वनो सकीला, सकीला बुझी कत सकीला कह शख्स युस मशक्कत वाजिन काम करान, लगातार करान, कोशिश करान, तमिस क्या एंड रिजल्ट आसान, तमिस क्या एंड रिजल्ट आसान, सक्सेस मिलती है, सक्सेस मिलती है। और वो सक्सेस कहां से है? वो सकीला के साम है। क्या साहस में कसरत ते, कसरत सा की से रेत थे, कसरत गो ज्यादती। जो भी कोई चीज बारी करोगे आप, युस पन्निस वजूदस अगेंस्ट बाइस, फिर उसमें से आदमी गुजरेगा तो उसका जो फल होता है बहुत मीठा होता है। लकट मिसाल दिन बजाय, बड़ी बात समझने के लिए छोटी मिसाल, एक एक्सरसाइज करने वाला आदमी अपनी बॉडी को इतना स्ट्रांग कर देता है, इतना स्ट्रांग कर देता है रेगुलर एक्सरसाइज से, लेकिन वो एक्सरसाइज पहले भारी होती है, ये आसान नहीं है। समझ आओ? यानी जितना वजन उठाओगे उतना वजन उठाने की सलाहियत बढ़ेगी। तभी वैया में होता रब्बी जिदनी इल्मुक मतलब छु ये क्या मैं हो रहा इल्म, रब्बी जिदनी इल्मुक मतलब छु इल्मुक वजन यूत से ज्यादा यचक तुलन उतना समाता जाएगा, आपकी वुसत बढ़ेगी। कहा है समझ? और जब ये सकील जो है, अब सकील का सा जो है मशक्कत अजमत सा करन, कसरत करन, यानी आत्मा हुरियर। और युत योत नहीं युत काफ आत्म सकीलस मज काफ वुचान, काफ से मुराद बोझ भी है, और लाम से मुराद वही फिर अत मज कानून, अत मज इखलाक, अत मज नफ्सियात, अत मज सारी चीज लामस मज मौजूद है, और अत मज इसमें नरमी भी है। अगर वह निजामी कानून अल्लाह ताला सिंद तरफ छु कौल सकील, ये साथ शकीला मतलब लामस मुराद निमो इखलाकियात नफ्सियात तुश अमुक मतलब, लामुक मतलब इखलाकियात नफ्सियात, लामस नत वन झुकाव नरमी बाकी चीज खतर कर इस्तेमाल आम पे, मगर अत बड़े पैमाने पर माशरती निज़ाम का भी इससे वो लिया जाता है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर नफ्सियात से इखलाकस ते कुस लाम कर अत हो तेल ना नफ्सियाती तालीम तो इखलाकी तालीम ते अत अंदर तो बात समझने के लिए आपकी नफ्सियात और आपकी इखलाकियात को भी देखा जाएगा, तब बात समझ आएगी। अब बात समझ रही हो? थोड़ा भारी है ये, क्या ये कैसे आसन ते बारी, अगर ये ज्यादा सहल बासो तेल बसात खुद ये, अगर न कंस ये 2 लट 3 लट वापस फिर पे नो बोजुन यही कत अद आए समझ, तब जाके ये कुरान का एजाज है, फिर हम कुरान पढ़ रहे हैं, अदरवाइज नॉट। समझ है यह क्या कौल सकील, यह कौल सकील। या आई रिकमेंड यू अजुक वीडियो आम पे टाइम इन कहीं, अजुक वीडियो आज का वीडियो जो हम बना रहे हैं, आज के वीडियो को आपको 2-3 मरतबा देखने की जरूरत है, तब जाके मैं कथ ये मज कर, ये बहुत बारी थी मे कन, अगर मैं थप करें मे नार नेरान वस कन, क्योंकि ये काफ़ी बारी था। क्या गए प्रॉमिस कोर्मत साहब का वीडियो में हमने किया था कि इस करो अल्फाजों से साबित ये कि ये वाकयतन ये भारी बात है, ठीक है। यानी कह सह शख्स यमिस यह वन ऐ कौल सकील त्रावन, ये सकीलुक मतलब थान, सकीलुक सा वन यथ मज कसरत, सकीलुक सा वन यथ मज मशक्कत, सकीलुक सा वन यथ मज अजमत, काफ वन यथ मज कुव्वत, यथ मज ताकत, यथ मज वजन, ठीक। लाम गिरफ्त तो निजाम हावन, नफ्सियात इखलाकियात बावन, कितनी बातें, इन सब का इहाता करके वो सकील उठाने की हिम्मत आप में होगी। यानी योतनामत न मशक्कत यथ मज करे क्या रसूलुल्लाह, ठीक। अमिच अजमत ये कि ये मशक्कत से गुजारेगा आपको। क्या कुरान से कुंजे वन बोलता है आगे, कुरान में ही आया है बैद में,
कि मोमिनन ये खबर कि यम वन खुदा तो पत् आजमावोखी ना अल्लाह माफ़ करे हमें आजमाइश में ना डाले अशुन तूत हमारे अंदर उतनी वसत नहीं है, जबकि अल्लाह बिल्कुल साफ तौर पर ये अल्फाज बयान करता है, बिल्कुल वहां कहा जाता है कि तुम कोरव ईमान खुद इकरार तो पत वो हमला युफ्तनून तो त्राय ना अल्लाह ताला आजमाइशन में। क्या समझते हो अपने आप को? ये मोमिनीन से बात हो रही है। और कमन आओ खिताब इमीजिएट कम वो सहाबा थे कुब्बार रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन। ये छोटी बात नहीं है, ये अश खिताब गोमुत कुरान के हैं, अश गोमुत बाय डिफॉल्ट आव अस निश बत आस पत यह से हो दुनिया तो मे आव, मगर सह कौम थोर्मुत गोड़ अम खतर अल्लाह ताला। ठीक है, तम सात मौजूद यम सात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आबूज गए, तो खिताब उनसे था पहले। तिमन आव वन कि तो वनवा ऐसे ही छोड़ा जाएगा। अच्छा, सबावत कत कर्मज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलामन अल्लाह ताला पहले ही वही में कर दी थी, सनुल्की अलैका कौलन सकीला। पढ़ते पढ़ते तो उतना नहीं लग रहा है ये इतना भारी है, लेकिन जब सोचते सोचते इस पर गौर फिक्र करके तदब्बर करके फिर पता चलता है कितना भारी है। लाम का गिरफ्त, लाम का निज़ाम, लाम में नफ्सियात, लाम में इखलाकियात, लाम में जिम्मेदारी, लाम में निज़ाम, लाम में माशरत, ये सारी इसकी मीनिंग है। कथा है समझ, वो सारा इसमें होगा। तकील से मुराद यम सारी एस्पेक्ट लाइफ हिंद अत मौजूद, तभी तो सारा शरीयत आ गया। सो सोरे शरीयत लामस में मौजूद। कथा है समझ गोबर। अच्छा, उसके बाद अगर हम जामिया तौर पर पूरी तरह से इसको देखेंगे तो क्लियर शायद यही गसन कि ये कलाम ये रफ्ता रफ्ता ये कत समझाने खतर कलाम ये वार वार कम खतर कत समझाने खतर फिक्र तो रहा। और नाजिल गए कहां से? उसी ताकतवर ज़ात से जिसके बारे में आपको बात समझनी। ठीक, और यह अमुक ताल्लुक युस जन सह मोहब्बत किस बुनियाद पे। क्या मोहब्बत किस बुनियाद पे? सह अमे मूजूब मोहब्बत किस बुनियाद पे? क्योंकि अल्लाह ने हमें पैदा किया है। सह कोर उतर पत कुन कत प्रेथ कह सूर इस कुरान हकीमुक अल्लाह ताला पत नाजिल कोर प्रेथ कुन सूरस अंदर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से सूर गसन शुरू। ये मोहब्बत का इजहार है। जहां अल्लाह हमें कहता है कि तो इसमें बंद है, इसका मतलब क्या है? वो हमारा इला है, यह नजदीकी यह रिश्ते तमिस कचा समझ। वो हमारा मालिक है, हम उसके ममलूक है। वो हमारा इला है, हम उसके आबुद है। सह रहमान, रहम खास्तगार, अच्छी जरूरत है हमेशा। कथा है समझ। और यह ऐसी जामिया हिदायत अत पे इस्तेकाम करने खतर, अत पे यानी अत पे महकम अमल करने खतर इसमें सख्त अहकामात भी शामिल होंगे। तिम ति तुलन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौल सकील समझुन सहल कह। और यह सठा लाजवाल मगर निज़ाम साज है ये कहात। ये सारा इसके अंदर जो हरूफ मौजूद है, इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इन सारे हरूफ को वाज़ेह करता कि इसमें और कितनी मीनिंग, बहुत कुछ इसमें हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत सारी बातें और भी इसमें हैं। यम न ऐसे डिस्कस कर क्योंकि इतना फिर भारी हो जाएगा, इतना भारी हो जाएगा कि ये बहुत भारी होगा। ठीक है, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज तो तकरीबन 1 घंटे का ही होगा ये सुबह में को है।